तो आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त है। तो जो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग को पता है कि क्या करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि का जो चैप्टर चल रहा था उसी को देखने वाले, ठीक है। लाभ हानि में आपको अच्छा खासा क्वेश्चन बता दिए थे और टाइप नया आने वाला है। तो देखिए, जो लाइक नहीं किए लाइक करिए, शेयर कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देखिए, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, जिस किसी को भी जुड़ना है, ठीक है। और एग्जाम प्री चैनल को सपोर्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ तक आपको बता दिए थे? देखिए 35 नंबर तक हो गया था और 36 नंबर तक आपको बताना था, ठीक है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर पर आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। ओके, देखिए, तो यहाँ से हम कलम को ले लेंगे। ओके, ठीक है, आइए, हो गया। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया कि एक वस्तु के क्रय मूल्य, ठीक है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो दिया है कितना दिया? 1800। देखिए, क्रय मूल्य जो होता है सीपी होता है, ठीक है, और विक्रय मूल्य होता है एसपी। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है? तो बोलिएगा 1800 दिया। जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे कहिए। 20% का लाभ होता है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है कितना परसेंट होता है? 20% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, मतलब सीपी का मान निकालिए, ठीक है। सीपी का मान निकालिए। देखिए 20% को जब फ्रैक्शन में तोड़िएगा ना, परसेंटेज हटेगा तो बटा में 2 जीरो, तो 1 हो जाएगा और यहाँ से 5 हो जाएगा। तब 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है? बटा में 1/5 होगा। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सीपी का मान हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक जो देख रहे हैं प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको रेशियो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से लिखेंगे सीपी, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। तो सीपी यहाँ पर 5 हुआ, ठीक है। 5 रुपये के वस्तु 1 रुपये का लाभ होता है, कितना हुआ? 6 रुपये हुआ, ठीक है। अगर इसको हम चाहे तो एक्स मान सकते हैं, 5x और 6x, ओके। तो बोला है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी कितना है? ठीक है, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर। तो देखिए इन दोनों के बीच अंतर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि सीपी और एसपी का जो माइनस दिया है कितना? 1800 दिया। तो यहाँ से देखिए 5x माइनस में 6x हो जाएगा, तो बराबर में कितना होगा? तो बोलिएगा 1800 होगा। देखिए रेशियो में जो माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। एक काम करते हैं, इसको हटाइए, ठीक है। देखिए सीपी माइनस एसपी, इन दोनों का अगर रेशियो देखेगा तो अंतर कितना का है? तो बोलिएगा अंतर जो है 1x का है, ठीक है। और 1x का मान कितना दिया है? तो बोलिएगा 1800। या तो दोनों को घटा के ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ से आप आशा करते हैं समझ गए। इन दोनों का बीच के अंतर कितना? 1800 दिया, हो गया। तो हमको बोला क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य मतलब कि 5x का मान निकालिए, 5x का मान, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1800। अब 5 देखिए इसमें गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 5 गुना करिएगा तो कितना होगा? 18×5 = 90 होगा और 2 जीरो और इतना रुपया हो जाएगा सीपी। तो क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 9000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही जवाब है? ए नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 36। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया, पढ़िएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है और इसे इतना में अधिक बेचने पर 41% का लाभ मिलेगा, ठीक है। 26% के लाभ पर बेचता है, अगर इतना में अधिक बेचता तो उसे 41% का क्या मिलता है? लाभ मिलता। जब कभी दो को लाभ दिया रहे, लाभ और लाभ, ठीक है, तो उन दोनों का अंतर ले लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखिए 26% का लाभ बेचता है, ठीक है, तो इतना रुपये अधिक बेचने पर 41% का लाभ मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 41% माइनस में 26%, इन दोनों का जो अंतर होगा कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 2250 रुपये होगा, ठीक है। 2250 रुपये होगा। तो यहाँ से अगर घटाइएगा तो कितना होगा? 26×5 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। तो 250। तो 15 का कितना गुना होता है? 15 का गुना करिएगा तो
15 15 ये 225 होता है ना, तो 1% का मान आ जाएगा 15, ठीक है। अगर 100% का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा इस पर 2 जीरो और बैठा दिया जाए। ये 100% का मान निकल गया। ये 100% का जो मान निकला है तो ये CP निकला है, ठीक है। क्या निकला है, CP। ये 100% मतलब क्या होता है, CP होता है ना। तो देखिए, यदि वस्तु को 12% के लाभ पर बेची जाती है, मतलब कि 15,000 का वस्तु जो है 12% के लाभ पर बेचेगा, मतलब 100 के वस्तु कितना में बेचेगा, 12% लाभ, मतलब 112 में बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ और 15 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 गुने 2 करिएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा, बाकी 3, 15 3 18 का 8 हाथ में रहा 1, 15 और 1 16 हो जाएगा, 16,800 आएगा ना, 16,800 आ जाएगा इसका सही जवाब, 16,800। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 37, ठीक है। 37 के बाद अगला बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। देखिएगा 38 नंबर प्रश्न में आपको क्या कहा गया, ठीक है। पढ़िए 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहते हैं कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसे इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हल्का भी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार से बनाइएगा जैसे कि आपको हम बता रहे थे पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए 16% कम विक्रय मूल्य होता, तो यहाँ पर 15% है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16% माइनस में करिएगा 15%, बराबर में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 192.20 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 1% हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 192.20, है ना। अगर इसका 100% निकालिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा लेवल का है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। देखिए इसको थोड़ा सा अलग टाइप से बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है CP कितना है, 100 मान लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया, तो 100 रुपया में अगर 16% कम में बेचता, ठीक है, तो CP हो जाता है। 16 रुपया में अगर हम, एक सेकेंड देखिए अगर 100 रुपये की चीज़ अगर 16% कम करेंगे, तो 16% कम करेंगे मतलब कितना, 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की चीज़ में अगर 16% कम करें मतलब 84%, कितना, 84 रुपये, कितना आएगा, 84 रुपया आ जाएगा, है ना। तो 84 रुपये में बेचेंगे। अब कहता है कि अगर इसे 15% का लाभ कमाना है, तो 15% का लाभ किससे कमाना है, इसी पर नहीं कमाना है। इस पर अगर 15, इस तो माइनस में 16% हुआ ना, 16% कम किए, इसका 16% माइनस, अब प्लस हो जाएगा आपको 15%। अगर इसका 15% निकालिए तो 115 हो जाएगा, तो 115 रुपये में बेचेगा, ठीक है। 115 ये जो हो गया नया विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू SP। तब तो यही कह रहा है कि कितना रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इसका जो हम बात करेंगे, देखिए 84 जो है 105 से कितना अधिक है, तो बोलिएगा 31 है, ठीक है। 31 जो है 31 रुपया अधिक होता है, परंतु यहाँ पर रुपया में कितना दिया है, रुपया में दिया आपको 192.20, कितना गुना है, तो गुना जो है आपको 6.2 गुना है, ठीक है, 6.2 गुना है, तो इसका भी आपको 6.2 गुना करना होगा। तो 115 का अगर 6.2 गुना कर दीजिएगा तो इसको 713 रुपये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना होगा, लिखिएगा वस्तु का नया विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा, 713 रुपया।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 में पढ़िएगा क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% घाटे पर बेचा। अगर उसे इतना रुपये में ज़्यादा में बेचा होता तो 5% का मुनाफा होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से मान सकते हैं। और या तो फिर आपको जैसे पहले ला बनाए थे वैसे ला भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो सुनिएगा, सुनिएगा कैसे। देखिए आपको बताए थे कि 17% घाटा हुआ, मतलब 17% में से आपको 5% घटा दिए। ठीक है, इसको प्रयोग कब करना है? जब यहाँ ज़्यादा और कम में बेचा रहता तब। ठीक है, एक आदमी अपने साइकिल पर 17% घाटे पर बेचा। अगर उसे इतना रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 5% का मुनाफा था। प्रॉफिट और लॉस रहेगा तो घट जाएगा। ठीक है, और दोनों जगह लाभ लाभ रहेगा तो फिर जुट जाएगा। ठीक है, लाभ हानि रहेगा तो जुट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे प्रॉफिट और प्रॉफिट रहेगा तो घटा देना है। ठीक है, जोड़ घटा देना है। अच्छा रहने देते इसको। ठीक है, बात अभी रहने दी। इन दोनों का पहले डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1056, यहाँ से हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा 10, 56। तो यहाँ से जो आप देख पाएंगे, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए इसको काटिएगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? इसको काटिए तो 12, 12 8 96, 12 8 96। अच्छा एक काम करें, क्या काम करें, क्या काम करें बताइए तो। 22% का लाभ हो रहा है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, गलती की है ना। गलती क्या हुआ है, एक सेकंड। देखिए यहाँ पर जो आपको बता रहे थे, यहाँ घाटा पर बेचा गया, यहाँ देखिए लॉस हुआ और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। लॉस और प्रॉफिट रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 17 5 22% हो जाएगा। तो 1 5 6, तो इसको काटिएगा तो 22 चौक 88। ठीक है, 1% का मान निकालिएगा तो कितना आएगा? एक सेकेंड, 10 56 हो जाएगा और बटा में 22 हो जाएगा। ठीक है, यही ना, 22 हो जाएगा। हमको 100% का मान अगर चाहिए तो क्या करना होगा? 10 56 बटा में 22 और गुने में 100। तो देखिए 22 चौक 88 हो जाएगा, 22 चौक 88 और 22 छक से 8 मरते, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 4800। कितना आएगा? 4800। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कितना हो जाएगा? बी नंबर सही जवाब। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 39 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 39 नंबर। एक सेकेंड, चलिए 40 नंबर प्रश्न आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न आपको ऐसा ही दिया गया। ठीक है, जैसे आपको 39 नंबर बनाए थे। तो 40 नंबर प्रश्न को भी देख लिया जाए। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि एक विक्रेता एक भाई को 12% के लाभ पर बेचा। यदि इसे इतना रुपये में अधिक बेचता तो इतना परसेंट का लाभ होता है। देखिए दोनों परसेंट का लाभ लाभ है। ठीक है, तो दोनों जब लाभ लाभ रहेगा तो घटा देना। ओके, तो यहाँ से देखिए 27% माइनस में 12%, तो कितना हो जाएगा? 900 रुपया। सीपी पूछा है तो 100%, ई घटेगा तो कितना आएगा? 15 12 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा 900। तो देखिए 15 छक 15 3 45, 15 3 45, 6 मरते कट जाएगा ना। तो 1% का मान आ गया। अगर सीपी चाहिए तो 100% निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 0 और 6000 रुपया। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर लाभ, एक सेकेंड, अगर दो जगह लाभ रहे, ठीक है, लाभ लाभ रहेगा तो क्या करना है? लाभ लाभ रहेगा तो घटा देना है। ठीक है, हानि हानि रहेगा, ठीक है, हानि हानि तो भी घटा देना। ओके, अगर कहीं पर लाभ रहे, ठीक है, और हानि रहे, ठीक है, लाभ हानि रहेगा तो क्या करना है? जोड़ देना। ओके,
अगर हानि और लाभ रहे, ठीक है, हानि लाभ रहे तो भी जोड़ देना। तो ये दो कंडीशन में जुट जाएगा और ये दो कंडीशन में क्या होगा, घट जाएगा। ओके, अगर लाभ लाभ रहेगा तो क्या करना है, घटा देना, हानि हानि रहेगा तो घटा देना। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, लाभ लाभ रहेगा तो घटा देना, हानि हानि तो घटा देना, लाभ हानि जोड़ देना, हानि लाभ तो जोड़ देना। ओके, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए 40 नंबर हो गया ना। 41 नंबर, 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद जो है इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त होगा। 41 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, बोले क्या होगा। अच्छा, हाँ 41 नंबर प्रश्न पढ़िए। कहता है एक मेज को 210 रुपया में क्या किया, बेचा गया। ओके, 210 रुपये में बेचा और 420 रुपये में बेचने पर इसे लाभ L1 और L2 की हानि होती। यदि L1 माइनस L2 7 है तो मेज की कीमत कितना है। हानि 1 हानि 2 का मान 7 दिया तो मेज की कीमत मतलब 100% का मान। ओके, तो यहाँ से क्या करिएगा, तो देखिए एक फार्मूला जानते होंगे, क्या चीज़ कि CP कितना है, CP दिया है, CP, एक सेकेंड, देखिए CP में से 210 को घटा दीजिए, ठीक है, और बटा में CP माइनस में CP में से 420 है ना, 420 को घटा दीजिए और बटा में CP, इन सब के सब क्या निकल चुका CP। ओके, और गुने में 100 कर दीजिए। अब बराबर में कितना के बराबर दिया, 7 दिया, तो 7 इसके बराबर कर दीजिए। लॉस बराबर क्या होता है, देखिए देखिए लॉस बराबर जो होता है, लॉस बराबर फार्मूला होता है हानि परसेंट बराबर CP माइनस में SP होता है और बटा में क्या होता है CP। तो इसी फार्मूला को हम लोग इसका इस्तेमाल किए, ठीक है। CP माइनस में SP कितना दिए, एक मेज को इतना इतना रुपये बेचने पर, मतलब ये भी CP दिया, ये भी CP दिया, ठीक है। तो CP में से 210 को घटा दिए और इसको घटा दिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का अंतर दिया था। देखिए अगर नहीं इस बात को समझे तो देखिए हम फिर से इसको समझा देते हैं आपको, अब की बार अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर L1 का मान दिया, ठीक है, यहाँ पर किसका मान दिया है तो बोलिएगा L1 का मान, और L2 का मान दिया 7। तो पहले नंबर तो आप बताइएगा कि लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि CP माइनस में SP होता है और बटा में क्या होता है CP, और परसेंटेज यहाँ पर हटाने के लिए 100 से गुना करते हैं या परसेंटेज लिख देते हैं, ठीक है, तो 100 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है लॉस परसेंट। तो यहाँ पर जो आपको दिया है मान L1 माइनस में L2 दिया बराबर में 7 दिया, ठीक है। L1 का मतलब क्या होगा, CP माइनस में CP1 और SP1 और बटा में CP हो जाएगा, माइनस में CP2 माइनस में SP2 और बटा में क्या होगा CP2 हो जाएगा। ओके, तो दोनों की जो कीमत है ना, मेज की कीमत क्या हो जाएगा, समान है, तो CP दोनों का ले लीजिए, CP दोनों का समान है, तो इसलिए यहाँ से जो बात करेंगे ना, L1 ठीक है, L1 ठीक है, CP नहीं लीजिए, ठीक है। ओके, C1 C2 नहीं करिए क्योंकि L1 L2 की है, हाँ रहने दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपको, और यहाँ से आपको दोनों का क्या होगा, गुने में 100 बराबर में 7, यहाँ से होगा CP, SP का मान दिया है 210 बटा में CP माइनस में, CP माइनस में होगा 420 और बटा में CP, और परसेंटेज के लिए 100 है बराबर में 7। अब जो है आप इसको हल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। CP का एलसीएम है तो CP एलसीएम हो जाएगा, तो CP माइनस में हो जाएगा 220 210 है, ठीक है, 210 इसमें माइनस गुना करिएगा तो माइनस में CP और 420, और यहाँ से हो जाएगा गुने में 100 बराबर में 7 हो जाएगा। माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, 420 में से 210 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 210 बचेगा, और CP और गुने में कितना है 100 बराबर में 7, ठीक है। तो एक काम करिए और इसको गुना भाग कर लीजिए, क्या करिएगा, गुना और भाग, गुना भाग नहीं करिएगा तो होगा नहीं, नहीं होगा। आइए
तो तो यहाँ से एक काम करते हैं, कुछ नहीं तो एक है, देखिए ये भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 210 गुने में हो जाएगा 100। ये भागा में इधर आके, सॉरी गुना में इधर भागम होगा, 80 पे भागा में इधर आके गुनाम होगा। 7 एकम 7 होगा, 7 21 होगा 30 बार में, तो 30 पर 3 जीरो, ठीक है, 30 पर 2 जीरो होगा ना सीपी का मान। तो यहाँ से आपको सीपी का मान निकल गया कितना, 3000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने वाला चीज़ था। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 आपको समझ में आ गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन से अब ये जो है एक नया टाइप आता है, ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन से नया टाइप आता है। इसमें सबसे ज़रूरी है, अच्छा क्वेश्चन है कि 28 संतरा का क्रय मूल्य 24 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या बोला है। 28 संतरा का जो क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य को जो हमेशा सीपी से लिखते हैं, ठीक है, तो 28 संतरा का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 24 संतरा का विक्रय मूल्य कि क्या है, बराबर है, बराबर कर दिए। देखिए 28 संतरा का सीपी 28 सीपी, 24 संतरा का विक्रय मूल्य 24 एसपी, दोनों के क्या है, बराबर है, बराबर कर देना है। इस तरह से कर दीजिएगा ना। आइए, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपको सीपी एसपी का रेशियो निकालिए। देखिए गुना में तो नीचे आके भागम होगा, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 24। ये देखिए गुना में तो नीचे आके भागम हो जाएगा 28। तो यहाँ से देखिएगा 4 मरते काटिए, 4 6 का 24, 4 7 28। तो यहाँ से होगा मतलब सीपी बटा में एसपी, 6 और बटा में 7, मतलब कि 6 रुपये का मतलब खरीदा है, 7 रुपये में बेचा है। तो बताइए प्रॉफिट कै रुपये हुआ, प्रॉफिट 1 रुपया हुआ, कितना में हुआ, तो 6 में हुआ, तो 100 में कितना हुआ, ठीक है। प्रॉफिट देखिए 6 से 7 हुआ, 1 की वृद्धि हुआ ना, 1 रुपये का लाभ हुआ, कितना पर हुआ, हमेशा सीपी से, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट के फार्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं, कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ सीपी पर कितना में, तो 100 में कितना, ठीक है, इस तरह से ही निकालते हैं ना। आइए, तो यहाँ से 1/6 का मतलब होता है कि 3 दूना 6 और 50 दूना 100, तो 50/3 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%, 16 3 48 और 2 कितना होगा, 50 हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा 42 के बाद 43 नंबर प्रश्न। अच्छा 43 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, 43 नंबर भी बहुत हल्का है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ से देखिएगा कि सीपी है, ठीक है, इधर एसपी ले लाएंगे, तो सीपी और बटा में हो जाएगा एसपी। इधर देखिए 4 है, ये भागा में इधर आके गुनाम, गुनाम नीचे भागम होगा। देखिए 4 रुपये सीपी है, 5 रुपये एसपी है, मतलब 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बेचा है, तो कितना रुपये प्रॉफिट हुआ, बोलिएगा 1 रुपये का लाभ हुआ, कितना पर हुआ, 4 में, ठीक है। तो 100 में कितना परसेंट, 25 चौका 100, तो 25% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो गया ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, कहते हैं कि 100 कलम का विक्रय मूल्य मतलब 100 कलम का विक्रय मूल्य 140 क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि सीपी के बराबर है। तो इसको काटिए, ठीक है, नहीं काटना है तो काम कर रहने दीजिए, ठीक है। सीपी देखिए 140 गुना में नीचे आके क्या होगा, भागम हो जाएगा 140। ये देखिए गुना में तो नीचे भागम होगा, तो सीपी और बटा में यहाँ पर एसपी होगा। तो काटिए, और नहीं तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। देखिए 100 रुपये का चीज़ 140 रुपये में बेचा है, कितना के प्रॉफिट हुआ, तो बोलिएगा कि 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितना में हुआ, तो 100 में, ठीक है, क्योंकि सीपी कितना 100 है, तो 100 में कितना 40%, 40% लाभ हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से सबको समझ में आएगा, ठीक है। 44 के बाद देखिएगा 45 नंबर प्रश्न है।
कितने हैं? 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है। कहते हैं कि 84 वस्तुओं का क्रय मूल्य 105 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखिए 84 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 105 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी के क्या है? बराबर है, तो बराबर दे दिए, है ना। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपको 84 गुना में नीचे भागम हो जाएगा तो 105 होगा, तो यहाँ से सीपी और बटा में एसपी हो जाएगा। ओके, तो काट दीजिए, 21 चौक 84 हो जाएगा और 21 पचे 75 से यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे तो कितना होगा? 4/5 होगा। तो बताइएगा प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। देखिए 4 का चीज 5 में बिका है तो 1 का लाभ हुआ, कितना पर हुआ? 4 में, तो 100 में कितना? तो हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर नहीं हट पाएगा। देखिए एक सेकंड, 1/100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 25%। ओके, 25%, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। अगला बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर के बाद 46 नंबर, ठीक है। 46 नंबर सीखिएगा क्या है। 46 नंबर बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कहते हैं कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 72 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी के क्या है? बराबर है, बराबर है। तो आइए यहाँ से देखिए सीपी रहने देते हैं, ठीक है। ये गुना में तो नीचे के भाग में हो जाएगा तो 80 और बटा में 72 हो जाएगा। ये देखिए गुना में नीचे के भाग में हो जाएगा तो एसपी होगा। तो काट दीजिए, 8 8 10 8 नमा 72, तो यहाँ से हानि परसेंट है ना, तो सीपी और बटा में एसपी का मतलब कितना हुआ? 10/9। बताइएगा 10 रुपये की वस्तु 9 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रहा है, लॉस परसेंट। लॉस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, कितना हो रहा है? तो 10 में, तो 100 में कितना? तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 1/10 मतलब 10%, 10% के हानि हो रहा है, ठीक है। 10%। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 46 के बाद 47 नंबर प्रश्न है। 47 है कि एक दुकानदार ने जितने मूल्य पर 30 वस्तु को खरीदा उतने ही मूल्य पर 25 पुस्तक को बेच दिया, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? मतलब कि समझिए कि 30 पुस्तक को खरीदा है, ठीक है, और 25 पुस्तक के बराबर क्या किया? बेच दिया। ओके, तो कितना प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ? तो यहाँ से 30 पुस्तक को खरीदा है, खरीदा मतलब कि कौन होगा? खरीदा मतलब कि सीपी, क्या? सीपी। 30 पुस्तक को खरीदा उतने ही मूल्य पर 25 पुस्तक को बेच दिया, उतने ही 25 को बेच दिया। तो यहाँ से देखिए सीपी बटा में हो जाएगा एसपी बराबर में, देखिए यहाँ से हो गया 25, एक गुना में तो नीचे के भागम हो जाएगा, तो 5 पचे 25 और 5 चौका 30। 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेच रहे हैं, कितना का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, 1 का लाभ हुआ कितना में? 5 में, तो 100 में कितना? तो 20 पचे 100, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 समझ में आ गया। 48 नंबर पढ़े, देखिए 48 नंबर प्रश्न का आता है, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। 48 नंबर पढ़िए। कहते हैं 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 42 वस्तु के क्रय मूल्य, 42 वस्तु के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के क्या है? बराबर है, तो बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि सॉरी, यहाँ से देखिए
यहाँ से देखिए ये गुना में तो नीचे के भाग में होगा तो 50/42 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए CP बच गया था, ये गुना में तो नीचे के भाग में हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा SP। तो इसको काटना है तो काटिए, नहीं तो छोड़िए, ठीक है। 50 रुपये का चीज़ 42 रुपये में बेचे, लॉस होगा कि हानि, लाभ होगा, तो बोलिएगा लॉस परसेंट होगा सर। 50 रुपये का चीज़ 42 में बेचें तो 8 रुपये की हानि हुआ, कितना में हुआ, 50 में हुआ तो 100 में कितना, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 8 दूना 16%। 16% के क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। 16% के हानि हुआ। आशा करते हैं क्वेश्चन ही तो समझ में आ गया। अगला बढ़े। 48 के बाद 49 नंबर प्रश्न है। देखिए 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर है कि अगर इसका PDF अगर जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसका अगर सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 90 65 71 94 और 39, ठीक है। और जो सोल्यूशन PDF का रहे, PDF का भी चाहिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 49 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 CP। n वस्तुओं का विक्रय मूल्य, n वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, मूल्य के क्या है, बराबर है, बराबर है। यदि लाभ 20% होता है, लाभ कितना परसेंट होता है, 20%, तो यहाँ से हम प्रॉफिट जो है 20% हुआ, ओके। तो n का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, n का मान निकालिएगा। तो यहाँ से देखेगा CP ये गुना में तो नीचे का भागम होगा SP, तो n और बटा में कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अच्छा 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। ये 5 जो हो गया आपको CP हो गया, और 1 जो हो गया प्रॉफिट हो गया। तो CP और SP का अगर हम रेशियो लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे ऐसे लिखेंगे सर, CP और SP। CP अगर 5 है और 1 रुपये का लाभ हुआ तो 6 रुपये में बिका होगा, ठीक है। और यहाँ पर जबकि बोला है CP का मान कितना है, बोलेगा CP का मान 36 है, ठीक है। CP का CP का मान नहीं है, ये SP है, ठीक है। क्या है, SP। देखिए गुना में तो नीचे के भाग में, ठीक है, तभी तो 36। इस CP का मान नहीं, किसका मान है, तो बोलेगा कि तो किसका मान है, ये 36 जो है CP का मान, CP नहीं SP का मान है 36। बताइए कितना गुना हुआ, 6 गुना हुआ, तो इसका भी हम लोग 6 गुना करेंगे तो 30 रुपये। CP का मान कितना आएगा, 30 आएगा। CP मतलब वही n का मान, ठीक है। अब नहीं समझ में आया इसे, तो देखिए इस तरह से बना लीजिएगा, 1 सेकेंड, इसका D नंबर से जो देखिए दूसरा तरीका का है। देखिए SP 36 किसका मान है, SP का, और SP कितना मान है, SP बोलिएगा कि यहाँ से तो 6 का मान दिए, ठीक है। और हमको n का मान निकालना है, n का मान मतलब कि 5 का मान, ठीक है, 5 का मान। तो 6 6 36 और 6 5 30, ओके। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर इस समझ में आ गया होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न आ चुके हैं, सेंचुरी का आधा आगे ना। 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न है कि बाई वस्तु का विक्रय मूल्य, बाई 50 नंबर प्रश्न है, बाई वस्तु का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, हो गया। बाई वस्तु का विक्रय मूल्य बाई SP, 540 वस्तु का क्रय मूल्य 540 CP के बराबर है, बराबर हमने कर दिए। अर्जित लाभ जो है 44% है। प्रॉफिट कितना है, तो बोलिएगा प्रॉफिट जो हुआ 44% का हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये गुना में तो नीचे का भाग में होगा, तो बाई बटा में 540 होगा, और CP और बटा में SP होगा, ठीक है। ये गुना में तो नीचे के भाग में हो जाएगा। अच्छा 44% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल सर 44 तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं 144 और बटा में 100, ओके। 72 दूना 144 होगा, और 50 दूना 100 होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस सेलिंग प्राइस 100 इसमें जोड़ दिए पहले ही, अब नहीं जोड़ना इसमें, और नहीं जोड़ने का मन कर रहा है तो इसको पहले पीछे ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको तोड़िए, 44 और बटा में 100 ऐसे तोड़िएगा, तो हो जाएगा आपको
कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा और 50 दूना 100 हो जाएगा। 11 दूना 22 होगा, 25 दूना 50 होगा। 25 रुपये का वस्तु, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए 25 रुपये जो आया क्या आया, सीपी आया, और ये 11 क्या आया, प्रॉफिट आया, ठीक है। तो अगर सीपी का मान अगर पूछेगा तो 25 होगा, और ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 1 6 होगा, 2 1 3 36 हो जाएगा। तो हमको जो दिया है किसका मान दिया है, बोलिएगा सेलिंग प्राइस का मान दिया, मतलब 540 जो दिया सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है, 36 है, ठीक है। हमको पूछा है किसका, सीपी का मान पूछा, सीपी मतलब 22, और सीपी है कितना, 25, ठीक है। इसको काट दीजिए। 9 चौका 36 और 9 चौक 36 वन है, 6 नमक के चंगुल 6, ठीक है। 4 नमक 36, ओह सॉरी सॉरी, कैसे काट दिए। देखिए 9 का पढ़िएगा तो 9 चौका 36 मतलब 60 बार में, ठीक है। 9 का पढ़िएगा तो 4 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 15 चौका 60, 15 गुने 25 करिए, ठीक है, 25 गुने में 15 कर लीजिए, तो 25 दाँगा के 250 होगा, और 25 25 125 होगा, 250 कितना होगा, जोड़ी 15 25 75 के 5 बाकी हुआ 7, और 15 दूना 30, 30 और 7 37, ठीक है। 375 इसका सही जवाब है। कितना हो गया, 375। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है कि 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। पहले देखिए 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 240 क्या क्रय मूल्य मतलब सीपी है, और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस के आपस में क्या है, आपस में मूल्य क्या है, बराबर है, मतलब कि समान है। प्रॉफिट जो होता है 20% होता है, प्रॉफिट कितना परसेंट होता है, 20%, प्रॉफिट जो हुआ है 20% हुआ। देखिए यहाँ से सी पी बटा में हो जाएगा आपको एस पी, तो यहाँ से हो जाएगा आपको एक्स और बटा में हो जाएगा 240, ठीक है। देखिए गुना भाग में भागा गुना, ठीक है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, 5 जो हुआ सी पी हुआ और 1 हुआ प्रॉफिट, तो सी पी का मान 5 हुआ और एस पी का मान हुआ 6, तो 240 जो दिया है किसका मान दिया है, 240 जो दिया है मतलब कि सेलिंग प्राइस का मान दिया है, एक्स मतलब सीपी का मान निकालना मतलब 5 का मान निकालना है, तो यहाँ से होगा 6 चौका 24 और 40 बचे 200, तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा 200 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आगे 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिएगा क्या है, कहते हैं 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। देखिएगा 52 नंबर प्रश्न, 44 वस्तु का जो क्रय मूल्य है एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। लाभ कितना होता है 10%, प्रॉफिट जो होता है 10%, ओके। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 क्या है तो सीपी है और 1 क्या है तो प्रॉफिट हुआ है। अगर सीपी और एसपी का लिखेगा तो सीपी अगर 10 रुपया है तो 10 रुपये में 1 रुपये लाभ हुआ तो 11 रुपये। देखिए यहाँ से सीपी का मान कितना बटा में एसपी, यहाँ से एक्स हो गया गुना में नीचे आके भागा में, ये 44 जो दिया किसका मान दिया है, तो बोलिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना, देखिए 44 जो दिया किसका मान दिया, एसपी का मान दिया, जिसको से दिया है उसको भागा करना, ठीक है, जिसका मान निकालना, एसपी का मान निकालना मतलब एक्स का मान निकालना मतलब 10 से गुना, 11 चौक 44 और 10 चौका 40, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़िएगा, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि क्वेश्चन नंबर 53 है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन को। देखिए जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बोला है कि क्रय मूल्य का 70%, क्रय मूल्य मतलब सीपी 53 नंबर, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब सीपी का 70% विक्रय मूल्य, ठीक है, किसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 40%,
क्या है, बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। चलिए तब इसको हल कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा CP और यहाँ से भागा में आ जाएगा तो SP हो जाएगा। यहाँ से होगा 40% और यहाँ से हो जाएगा 70%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब यहाँ से आ जाएगा CP बटा में SP, 4/7। पता है 4 रुपये का चीज़ 7 रुपये में बेचा, कितना रुपये लाभ हुआ, 3 रुपये लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, 3 रुपये का लाभ हुआ कितना में, 4 में, तो 100 में कितना हुआ, 25 का 100 और 25 दिया 75, तो 75% जो है इसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 75%। तो इस तरह से जो है एक नया टॉपिक था, ठीक है, तो क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इस इतना ही रहने देते हैं, ये थोड़ा सा कम रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो पढ़ने में, ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए वीडियो को थैंक यू, धन्यवाद।